Hello everyone, this is Nareema Rehan and I am a singer. नोरेमा नोरीमा रेहान नोरीमा 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 रेहान। बर्फ पोश पहाड़ हैं और वहाँ पर नोरीमा गुनगुना रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनकी आवाज जा रही है। बहुत पजीराई माशाल्लाह इनको मिली। Singing is so close to my heart, ना? तो मतलब मैं जब भी खुशी में गम में दोनों में मैं जब ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हूँ तो मैं जाती हूँ रूम में या फिर बाथरूम में जाके मैं कोई भी गाना गा लेती हूँ और मैं यकीन करें आप, मैं जब भी गाती हूँ आई स्वेयर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ और ख़ुशी में भी। तो फिर मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, तो मैं जाके कोई अच्छा सा गाना दिल खोल के कोई जो कि मेरी सिचुएशन से रिलेट करें मैं वो गा लेती हूँ और फिर मैं फिर जल्दी से रिलैक्स हो जाती हूँ। ख़ुशी में मैं कुछ इस तरह के गाने हैं जिसमें है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। या फिर ज़िंदगी है मज़े की ज़िंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है जी लो, बदला के देख लो बादलों की राह को। और गम में जो है शबे गम, शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई। या गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। ओह माय गॉड, तुम तो फेमस हो गई इतनी अचानक से, हमें यकीन नहीं हो रहा। बर्तन तो अभी भी दिलवा रहे हैं लेकिन नहीं, इज़्ज़त बढ़ गई पहले की निस्बत अभी ज़्यादा। तो मतलब आप सेलिब्रिटी हो शायद। अच्छा, तो मेरे गांव में एक इवेंट चल रहा था 7 डेज़ फेस्ट के नाम से आइस हॉकी का। तो उधर हम आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे गर्ल्स पोर्शन में और सब गा रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि आप भी गाएं, हमने सुना है आपकी आवाज़ अच्छी है। और इधर उधर से फ्रेंड्स ने भी काफ़ी बोला कि गा लो, क्या होता है। तो फिर मैं गा लेती हूँ इधर उधर, तो मैंने गा लिया, इन आँखों की मस्ती गा लिया। और उधर से किसी ने वीडियो लिया है और मुझे पता नहीं था। उसके 2 दिन बाद ही मैं गई हुई थी नलतर में, मेरे नेशनल इवेंट्स चल रहे थे आइस हॉकी कैटेगरी में। तो जब मैं वहाँ मेरे पास फ़ोन नहीं था, सो मैंने अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला एंड तब मेरे फॉलोअर्स आई गेस 500 समथिंग थे। और जब मैंने देखा तो एकदम से 5000, मुझे लगा मैं जल्दी में थोड़ा सा मैंने अपना अकाउंट खोला था, मैंने फ्रेंड को वापस फ़ोन देना था, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने वो लॉग आउट करके जल्दी से अपनी फ्रेंड को दे दिया। और उसके बाद मैं जब वापस अपने घर आने के बाद मेरी फैमिली में किसी को भी पता नहीं था। तो उसके बाद मैं गई बाहर फ्रेंड्स के साथ, तो इधर उधर से मुझे मुबारकबादी देने लगे, कॉन्ग्रेट्स। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि आप वायरल हुई हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने जाके चेक किया, फिर मुझे पता चला कि मेरी जो सॉन्ग थी वो वायरल हुई है। फेमस का ये कि मैं गाती तो थी लेकिन इतना ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे। लेकिन जब अभी मैं फ़ेमस हुई तो उसके बाद मैंने नोटिस किया कि लोग मुझे जानने लगे हैं। इधर उधर से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, इनकरेजमेंट मिल रही थी कि आप अच्छा कर रही हैं। कोई गलत कमेंट, कोई गलत मैसेज भी कर रहे थे लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा थे। और इनमें से फ़ेन मोमेंट्स में मैं ये बोलना चाहूँगी, जब मैं इस्लामाबाद आ रही थी हुंजा से, तो मैं वेन में थी, फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। और जब मैं आई तो
आई तो अचानक से सामने कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, आई गेस लड़कियां थी। तो अचानक से मुझे, जब हम गुज़रे उनके पास से, तो अचानक से पीछे से शोर की आवाज़ आई। तो ड्राइवर को लगा शायद कोई काम है, तो इसीलिए उन्हें रोका। अचानक से वो सब लड़कियां आए और उन्होंने बोला प्लीज़ एक पिक्चर निकालें, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मुझे डर लगा शायद ड्राइवर को बुरा लगेगा, लेकिन फिर ड्राइवर ने मुझे थोड़ा देखा एंड देन मैंने परमिशन लिया कि मैं जाऊँ। तो उन्होंने बोला या यू कैन गो। फिर मैं गई। फिर मैं, ये थोड़ा सा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस यही था एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि इट वाज़ अ काइंड ऑफ इनकरेजमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गई उनके साथ, मैंने पिक्चर्स निकाली एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी आँखें टीसी। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मुझे जब फेम मिली अचानक से, तो फिर मैंने ये नोट किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे। मुझे तो अब तक बचपन से मुझे सिर्फ इनकरेजमेंट मिल रही थी, सो मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद मुझे सब इनकरेज ही करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अपने कमेंट सेक्शंस पढ़े, तो उनमें ऐसे कमेंट्स भी थे जो कि जहाँ मेरे फादर को बोला जा रहा था, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स को, उन्हें मेंशन किया जा रहा था और गलत किस्म की बातें कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा डिस्करेज हुई मैं कि मेरी वजह से मेरे फादर को बोला जा रहा है, मेरे भाइयों को बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा हर्ट किया इन चीज़ों ने मुझे। पहले हाई पे करती हूँ, ट्राई करती हूँ। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है, दीवाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। लो पे ना। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है, दीवाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। मैं क्लासिकल सॉन्ग्स गा लेती हूँ, इंटरेस्ट भी इन्हीं गानों में है। और इंस्पिरेशन, फेवरेट सिंगर की बात करें तो आर्टिस्ट में आयमा बेग है। वो बोथ रॉक भी गा लेती है और क्लासिकल भी। और सजाद अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अली सेठी, मैं इनके गाने ज़्यादातर सुन रही होती हूँ। अभी अब तक तो मैंने म्यूज़िक को प्रोफेशन लेने का सोचा तो नहीं था, लेकिन अब शायद मुझे लेना चाहिए और मैं लूँगी। मैंने जो गोल सेट किया हुआ है, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं लाइव परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी कॉन्सर्ट्स हों, मेरे भी फैंस आएँ, वो एंजॉय करें।